हेलो बच्चों, अपन स्टडी कर रहे थे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हेनरी नियम, हेनरी लॉ। और ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से मोस्टली क्या होता है, क्वेश्चंस पूछा ही जाता है। तो सबसे पहले अपन हेनरीज लॉ के रेस्पेक्टिव अपन बात कर रहे हैं। कौन हेनरी था, इसने क्या किया, क्या नहीं किया। देखो, एक हेनरी नाम का जो साइंटिस्ट है, उस साइंटिस्ट ने क्या किया, जो गैसेज होती है उन गैसेज की लिक्विड में जो सोलिबिलिटी होती है उस सोलिबिलिटी के रेस्पेक्टिव क्या किया था, डिस्कस किया था। या यूं कहूं कि जो गैसेज है उनकी जो सोलिबिलिटी है किसमें, लिक्विड में, ठीक है। तो उस सोलिबिलिटी के ऊपर प्रेशर का क्या इफेक्ट हुआ करता है, उस प्रेशर के इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए कौन आया था, हेनरी आया था, ठीक है। तो देखिए, इसके अंदर में अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये कोई बोतल है अपने पास में, इसमें कुछ लिक्विड है और इसमें अपन क्या कर रहे हैं, CO2 को ऐड कर रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक वगैरह अपन देखते हैं, तो आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक की बोतल को अपन जैसे ही ओपन करते तो वहां से क्या होता है, उसमें फिज बनती है, झाग बनता है कि नहीं बनते, क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, क्या होता है। यहां से कुछ इमीडिएटली कुछ गैसेज है वो भी क्या होती है, बाहर निकलती है। कौन सी गैसेज निकलती है, क्या निकलती है, वो इमीडिएटली बाहर गैसेज क्यों निकलती है, इसके लिए देखो इसके अंदर में हेनरी आता है। हेनरी ने क्या बोला था, द पार्शियली pressure of gases its vapor state in proportional to the mole fraction। देखिए, यहां पर दूसरे तरीके से अपन बात करते हैं। इसके अंदर एक बड़ा सारा कंटेनर अपन लेते हैं, ठीक है जी। यहां पर देखो, यहां पर कुछ गैसेज मॉलिक्यूल है, क्या है, गैसेज मॉलिक्यूल है। और ये गैसेज मॉलिक्यूल इसमें क्या हो रहे हैं, डिजोल्व हो रहे हैं, ठीक है। अब जो गैसेज मॉलिक्यूल है, इन गैसेज मॉलिक्यूल का यहां पर क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। क्या लगेगा, प्रेशर। तो ये बोलता है कि इस गैसेज मॉलिक्यूल का जो प्रेशर होता है वो प्रेशर है उस गैस के मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू होता है। यानी P प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, X। अब यहां से प्रोपोर्शनल टू के साइन को हटाएंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। एक क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हेनरी कांस्टेंट अपन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेनरी कांस्टेंट अपन बोलेंगे। अब देखो, वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट आल्सो वेरियस ऑफ डिफरेंट गैसेस एट द सेम टेम्परेचर। फ्रॉम दिस वे conclude that the value of K depend on nature of the gases। यानी अगर हेनरी कांस्टेंट की मैं बात करूं तो CO2 के लिए हेनरी कांस्टेंट कुछ अलग होता है, O2 के लिए आपके पास में हेनरी कांस्टेंट कुछ अलग आएगा, N2 के लिए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, कुछ अलग आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंट जो गैसेज होती है उनके लिए हेनरी कांस्टेंट भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। इससे एक दूसरी चीज और क्लियर हो गई। वो क्या क्लियर हुई, वो ये क्लियर हुई कि ये जो हेनरी कांस्टेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है इस गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, गैस की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है कि गैस की प्रकृति कैसी है, उसी के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए गैस के अकॉर्डिंग उसका हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू आती है, ठीक है। अब देखो, हायर द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर, है ना, यानी हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू किसी गिवन टेम्परेचर पर आपको हायर मिल रही है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, द लेस विल बी द सोलिबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड। यानी हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू किसी गैस के लिए ज्यादा है, इसका मतलब उस गैस के लिक्विड में सोलिबिलिटी कम होगी।
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहां से क्लियर हुआ आपका। आगे देखिए, आगे देखो, ग्राफ बिटवीन सोलिबिलिटी ऑफ गैस इक्विलिब्रियम पार्शियली प्रेशर। यहां पर आप ग्राफ देखेंगे तो अभी अभी मैंने बोला था क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू होता है। ठीक है, यानी प्रेशर और एम की बात करूं तो ये ग्राफ मुझे कुछ इस तरीके से मिलेगा। सिंपल सा ग्राफ है, ये ग्राफ कई बार पूछ लेता है आपको, एकदम स्ट्रेट लाइन वाला आपको इस तरीके से ग्राफ देना। ठीक है, तो प्रेशर और गैसेस की क्वांटिटी में अपन इस तरीके से इसमें दे देंगे, मोल फ्रैक्शन के बीच में भी हो सकता, तो भी आपका आएगा स्ट्रेट लाइन। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर में लिमिटेशन ऑफ हेनरी लो। पहला देखो, द प्रेशर वैल्यू शुड नॉट बी हाई, यानी प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, द सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट, दैट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन सॉल्वेंट शुड बी लेस। एक तो सॉल्यूशन हमारा क्या होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए। दूसरा, उस गैस की सॉल्युबिलिटी उसमें क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। क्लियर होगी ये चीज। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर में, नेक्स्ट पॉइंट लिया मैंने, द मोलिकुलर स्टेट ऑफ द गैस शुड बी रिमेन्स द सेम ऑफ द बोथ लिक्विड एंड गैस स्टेट। ठीक है, तो इसके मॉलिकुलर स्टेट की बात हो गई। द टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी लो, टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए। ये कुछ लिमिटेशन है, सिंपल सा फंडा, सिंपल सा क्वेश्चन। आपको हेनरी लो के लिमिटेशन पूछते हैं तो यहां से आप ये दे सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट भी कर सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर में हेनरी लो के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर में। पहला देखो क्वेश्चन है, H2S a toxic gas with rotten egg like smell। इस लाइन का यहां कोई मतलब नहीं है, ये माहौल बना रहा है कि H2S गैस है, गैस है तो नो डाउट उसमें कोई खुशबू आएगी। तो यहां पर ये क्या बोल रहा है, इसमें कैसी खुशबू आती है, खुशबू नहीं आती, सड़े हुए अंडे की जैसी इसमें क्या आएगी, बदबू आएगी। तो ये इसकी नेचर के बारे में बता रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। आगे बढ़ो, इज यूज फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये प्रैक्टिकल में यूज होती है भाई, केमिस्ट्री लैब के अंदर इसको यूज में लेते हैं। एक किप्स एप्टेटस होता है, उसमें इसको अपन बनाते हैं, और कभी जाओ लैब में तो देखना एक हुक्के के जैसा कुछ इक्विपमेंट आपको देखने को मिलेगा, उसी को अपन किप्स एप्टेटस बोलते हैं इसके अंदर। अब यहां से अपना क्वेश्चन स्टार्ट होता है, इफ द सोलिबिलिटी ऑफ H2 गैस इन वाटर एट STP इज 0.195 m, कैलकुलेट द हेनरी लो कांस्टेंट। यानी यहां से आपको हेनरी लो कांस्टेंट फाइंड आउट करवा रहा, KH2S, ये आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे भाई फाइंड आउट, देखो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा प्रेशर ऑफ H2S अपॉन X H2S। ठीक है, अब मुझे एक तो चाहिए प्रेशर, प्रेशर के लिए यहां पर क्या दे रखा है, STP, और STP का मतलब यहां पर कितना हो जाएगा, 1 बार। क्लियर हो गया। दूसरा मुझे चाहिए X H2S, यानी ये हो गया NH2S। ठीक है, अपॉन NH2S प्लस NH2, ये होगा कि नहीं होगा,
चलिए देखते हैं इसके अंदर में NH2S की वैल्यू बताओ, इसमें फटाफट बताओ, देखें NH2S की आप वैल्यू बताइए इसके अंदर में कितनी होती है। NH2S की वैल्यू यहां पर दे रखी है 0.195। अब आपको दूसरा चाहिए NH2O, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या दे रखा है, ये देखो M मतलब 1000 अपने आप ही आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू तो आपको दे रखी है 0.195 अपॉन 0.195 प्लस, अब इसकी वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालोगे, 1000 अपॉन 18। ये 1000 कहां से आया, ये यहां से आया, ये आपको इसकी क्या दे रखी है, मोलरिटी दे रखी है, यहां से आ गया। इसको आप सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 55.55, तो यहां ले लो 55.5 इसके अंदर में ले लो। उधर इसको आपने सोल्व किया, देखो ये तो कितना आ गया 1 बार, तो यहां पर ये ले लिया। इसको आप सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेट, देखिए इसके अंदर में सोल्व करके देखिए, फटाफट कीजिए, देखिए यह आ जाएगा 0.0035 और इस 0.0035 को आप क्या कीजिए सोल्व, लगभग 285 के अप्रोक्स अराउंड इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये बहुत प्यारा सा एक हेनरी लॉ के ऊपर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन के रेस्पेक्टिव अपन डिस्कस करते हैं। हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 इन वाटर 1.67 into 10 to the power 8 Pascal 828 Kelvin. Calculate the quantity of CO2 in 500 ml of soda water when packed under 2.5 atm pressure. तो पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए, इसके अंदर में कुछ इस तरीके से करूंगा मैं इसको, क्या आपसे फाइंड आउट क्या करवा रहा है, क्वांटिटी ऑफ CO2 की मात्रा कितनी है, यानी WCO2 निकालवाना चाह रहा है, यानी W बराबर होता है N इंटू मोलर मास, यानी N CO2 इंटू 44। मुझे कहीं से NCO2 मिल जाए तो बात बन जाए। अब इस NCO2 को कैसे निकालूंगा, मेरे पास कुछ गिवन डाटा है, उनकी मैं हेल्प लूंगा। यहां पर देखो, एक तो हेनरी कांस्टेंट दे रखा आपको KH, ये रहा, ठीक है। एक कुछ मुझे प्रेशर दे रखा है, ये रहा। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, XCO2 निकाल सकता हूं। क्या निकाल सकता हूं, XCO2। कैसे निकालूंगा XCO2, इसी को यूज में लूंगा मैं, इसी फॉर्मूले को यूज में लेते हैं। तो यहां से हो जाएगा PCO2 अपॉन में क्या ले लोगे, देखो यहीं से ले लो आप, KHCO2। अब देखिए भाई, CO2 का प्रेशर कितना दे रखा, CO2 का प्रेशर कितना दे रखा, CO2 का प्रेशर दे रखा PCO2 2.5 atm। अब एक प्रॉब्लम है, ये atm में है और ये पास्कल में है, तो इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2.5 इंटू 101325, ये आ गई हमारे पास में पास्कल में वैल्यू।
केस की वैल्यू ये रही। चलिए अपन यहां से कुछ करते हैं, रख दो वैल्यू आप 2.5 इंटू 101,325 अपॉन 1.67 इंटू 10⁸ यहां से मेरे पास में XCO2 की वैल्यू आ जाएगी, और इसको सोल्व करोगे तो अप्रोक्स ये आएगी 1.5 इंटू 10⁻⁻3। लेकिन हमारे पास में मोल्स तो नहीं है, मुझे क्या चाहिए, अरे मुझे तो मोल चाहिए। तो देखो यहां से XCO2 क्या लिख सकता हूं मैं, NCO2 अपॉन NCO2 प्लस NH2O लिख सकता है कि नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। ये वाली वैल्यू तो मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ये वाली वैल्यू मुझे कहां से मिल गई, यहां से मिल गई। अब नीचे वाली जो वैल्यू दे रखी है उस वैल्यूज में कुछ अपने को कुछ मिल जाए तो हमारा काम बन जाए। तो देखिए इसके अंदर में अपन क्या करते हैं, यहां पर जो NCO2 है इसको क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन में यहां पर सॉल्यूट है, उसकी क्वांटिटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। तो देखो यहां से क्या बन जाएगा, यहां से ये बन जाएगा NCO2, इसकी वैल्यू आ गई 1.5 इंटू 10⁻³ इक्वल टू NCO2 अपॉन, अब देखो NH2 यहां पर वैल्यू कितनी देर की है, ये रहा 500, तो यहां से अपन क्या कर देंगे 500 अपॉन 18, तो ये वैल्यू आ जाएगी 27.27। ठीक है, 500 अपॉन 18 ये इसके मोल आ गए। अब यहां से NCO2 को अपन इजी वे के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी NCO2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वहां से 1.5 इंटू 27.27 इंटू 10⁻⁻3। ऐसा करोगे तो यहां पर इसकी वैल्यू मेरे पास में कुछ आ जाएगी 42.14 इंटू 10⁻⁻3। अगर आपके पास में NCO2 आ गए तो इस वैल्यू को यहां पर रख दीजिए 42.14 इंटू 44 इंटू 10⁻⁻3। तो यहां पर WCO2 की वैल्यू यहां पर आ जाएगी। कैलकुलेट कीजिए इसको, ये अप्रोक्स आ जाएगी 1.82, आगे कुछ और आएगा, ग्राम के अंदर ही आ जाएगी। देखो इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए, मैंने 3 पार्ट किए हैं। आपको क्या पूछा था, आपको पूछा था CO2 की मात्रा कितनी है, ठीक है। तो बाहर निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, जो भी मोल होता है उसको अणुभार से अपन गुणा कर देते हैं। अब हमारे को पता है CO2 का अणुभार कितना होता है, 44 होता है। हमारे पास में ये नहीं था, इसको निकालने के लिए हमने क्या किया, हेनरी लॉ को अपन ने यूज में लिया। XCO2 बराबर अपने क्या ले लिया, ये फॉर्मूला ले लिया। PCO2 आपको दे रखा था कितना 2.5 ATM, इसको पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, 101 325 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास में आ गया। जैसे ही इसको अपन ने रखा, हेनरी कांस्टेंट ये मेरे पास में था, इनको रखा तो XCO2 की वैल्यू आ गई मेरे पास में, ये वाली, ये 1.5 है भाई, 1.5 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, अब हमारे को पता है कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल ऑफ CO2 अपॉन मोल ऑफ CO2 प्लस मोल ऑफ H2O। हमने इस चीज को यहां पर क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, 0 कर दिया, क्योंकि इसकी क्वांटिटी क्या होती है, सॉल्यूशन में बहुत ही कम होती है। ये इसके अंदर में हो गया। अब यहां पर इसकी वैल्यू कहां से आ गई, यहां से आ गई 1.5 इंटू 10⁻⁻3। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने यहां से निकाला, ये कितना है 500, तो 500 अपॉन 18। इसको जैसे ही हमने किया तो क्या हुआ भाई, ये हमारे पास में क्या आ गया
मोल्स ऑफ CO2 आ गया। कितना? 42.14 इंटू 10⁻⁻3। इस वैल्यू को हमने यहां पुटअप कर दिया, हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई? इसकी वैल्यू आ गई। क्लियर? तो ये हेनरी लॉ का क्या था? अपना एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट, हेनरी लॉ के एप्लीकेशन क्या? बहुत ही यहां से भी क्वेश्चन आता है। देखिए, पहला देखो, सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल आर सील्ड हाई प्रेशर, तो सोलिबिलिटी ऑफ CO2 इन द सॉफ्ट ड्रिंक। भाई ये बोतल आजकल कुछ ऐसी, हमने नई डिजाइन की बोतल ली। इस बोतल में क्या है? कोल्ड ड्रिंक। अब जब इस बोतल को यहां से सील करते हो, बंद करते हो, तो अब यहां पर जो प्रेशर है वो प्रेशर आप क्या करते हो? हाई प्रेशर लेते हो। क्यों लेते हो हाई प्रेशर? वो हाई प्रेशर इसलिए लेते हो कि जो CO2 गैस है, उस CO2 गैस की इसके अंदर में जो विलेयता है, सोलिबिलिटी है, वो सोलिबिलिटी क्या हो जाए? बढ़ जाए, बहुत ज्यादा हो जाए। इसलिए अपन इसके अंदर में इसको अपन सील करते हैं। दूसरा देखो, आप इसको फ्रिज में रखते हो। क्यों फ्रिज में क्यों रखते हो भाई? बोले सर ठंडी ठंडी बड़ी अच्छी लगती है, मजा आता है, खोलते हैं तब झाग आता है ना, और पीते हैं तब भी झाग आता है, सारी की सारी पेट की जो गैस है वो बाहर आ जाती है। नहीं, ऐसा करने के लिए नहीं होता। बोले गर्म अगर पीते हैं तो मजा नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर में। अगर यहां पर टेम्परेचर क्या होगा? लो होगा, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो इस गैस की सोलिबिलिटी इसमें क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। आपने तो देखा होगा कि बोतल का ये ऊपर वाला एरिया होता है, ये वाला, ये खाली होता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई यहां पर जो एक्स्ट्रा गैसेज है वो यहां पर आ सकती है। जब टेम्परेचर क्या है? हाई है, टेम्परेचर हाई है, तो इसके अंदर यहां पर इस लिक्विड में जितनी भी गैस थी वो कहां पर आ जाएगी? इस स्पेस में आ जाएगी। फिर आपको पीने का मजा नहीं आएगा। तो उसको रख देते हैं अपन फ्रिज में, और फ्रिज में रखते ही इसकी सोलिबिलिटी इसके अंदर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो फ्रिज में इस CO2 की सोलिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए फ्रिज में रखते हैं, न कि आपको मजा देने के लिए। नेक्स्ट देखो, एट हाई एल्टीट्यूड पार्शियली प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लो। देखो, पहाड़ों के ऊपर, ऊंचाई के ऊपर जाते हैं, हमने पढ़ा था जब छोटे छोटे थे, चुन्नू मुन्नू थे, ठीक है, क्या पढ़ा था कि ऊंचाई पर जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है? कम होता है। जैसे नीचे जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है? बढ़ता है। ऊंचाई पर प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम होने से क्या हुआ भाई? प्रेशर कम होने से वहां पर एक प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम ये हुई कि वहां पर ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है, उस ऑक्सीजन की मात्रा में वहां पर क्या आ गई? कमी आ गई। ठीक है, दूसरे तरीके से समझते हैं। मान लो घर में खाना कम बना, आगे और बनाने की गुंजाइश नहीं है, तो अब आपको खाना क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा? बताओ भाई, कम ही मिलेगा। अब यहां पर O2 ही कम है, तो अगर वहां पर कोई राम श्याम है ना, राधा रानी रहती है या रहते हैं, तो उनको भी ऑक्सीजन की मात्रा क्या मिलेगी? कम मिलेगी। और आपने कोरोना में देखा था, सबसे पहले ऑक्सीजन का लेवल चेक करते थे कि ऑक्सीजन का लेवल सही है कि नहीं, तो उनका बेचारों का ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाता है? गड़बड़ा जाता है। देखो, इट लेट्स लो कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन ब्लड ऑफ पीपल लिविंग देयर, वहां रहने वाले लोगों के ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है? कम। लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डेवलप एनोक्सिया, अगर हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो हमारे एक बीमारी हो जाती है, उस बीमारी का नाम क्या है? एनोक्सिया।
तो पहाड़ों पर रहने वाले जो लोग होते हैं वो एनोक्सिया से क्या हो जाते हैं, ग्रसित हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पर प्रेशर कम होने से ऑक्सीजन कम होने से उनको कंप्लीटली जितनी ऑक्सीजन मिलनी चाहिए उतनी ऑक्सीजन उन लोगों को नहीं मिल पाती। तो ऐसा होने से क्या हुआ? ऐसा होने से उनकी थिंकिंग पावर कम हो जाती है, यानी उनकी सोचने की पावर कम हो जाती है, उनकी अंडरस्टैंड करने की, उनकी समझने की शक्ति भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यानी उनका सोचना और समझना दोनों ही क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। वो ज्यादा सोच नहीं सकते, वो ज्यादा समझ नहीं सकते। ठीक है जी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्क्यूबा डाइवर्स, गोताखोर। गोताखोर को तो जानते हो। गोताखोर क्या करता भाई? मान लो ये समुद्र है और इसमें पानी भरा हुआ, और ये हमारे गोताखोर जी है, और इन गोताखोर जी ने क्या किया? सीधी छलांग लगाई समुद्र में। लो जी, हमारे गोताखोर जी बेचारे यहां पहुंच गए। यहां कुछ काम करने के लिए आए थे, अपना काम कर रहे हैं। तो भाई इनको सांस लेने की तो जरूरत पड़ेगी। अब देखो यहां पर क्या है? यहां पर प्रेशर क्या है? बहुत ज्यादा है। प्रेशर ज्यादा होने से क्या होगा? प्रेशर ज्यादा होने से O2 प्लस N2, ये दोनों गैसें ही है, ये हमारे ब्लड के अंदर, यानी हमारे नहीं, इस गोताखोर के ब्लड में क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। अब आपको पता है कि अपन श्वसन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो जो O2 है ये O2 तो क्या हो जाएगी? यूज हो जाएगी, और ये N2 ऐसे की ऐसे पड़ी रहेगी। जैसे ही अपना काम निपटा के ये ऊपर आएगा तो यहां पर वापस प्रेशर क्या हो जाएगा? यहां पर वापस प्रेशर क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, प्रेशर कम होगा। जैसे ही प्रेशर कम होगा, ऑक्सीजन तो यहां पर यूज में आ गई, बट जो नाइट्रोजन गैस थी वो अभी भी क्या है? ब्लड के अंदर है। और नाइट्रोजन गैस अभी भी ब्लड में है, तो क्या हुआ? अब वो क्या करेगी? प्रेशर के साथ क्या होगी? बाहर निकलने की कोशिश करेगी, और प्रेशर के साथ बाहर निकलने की कोशिश करेगी। तो मान लेते ये हमारी ब्लड वेन्स है, और ब्लड वेन्स में क्या हो रहा है? कंटिन्यू क्या हो रहा है? यहां से ब्लड क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगी? इस नाइट्रोजन की यहां पर क्या हो जाएगी? N2 का एक एयर बबल बन जाएगा, और नाइट्रोजन का एयर बबल बनने से क्या होगा? ये जो इस वेन की जो सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर यहां पर क्या करेगा? बाहर की तरफ क्या करेगा? प्रेशर डालेगा। अब सोचो आपकी स्किन है, इसको ऐसे पकड़ के कोई खींचे, है ना, या अंदर से कई बार क्या होता है? कुछ प्रेशर लगता है, यहां पर स्वेलिंग आ जाती है, तो हमारे हाथ में क्या होता है? पेन होता है। तो यहां पर भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। अंदर से इसके ऊपर प्रेशर लगेगा, प्रेशर लगेगा तो क्या होगा? पेन होगा, भयंकर वाला। तो भयंकर वाला पेन होगा, तो यहां पर एक पेनफुल सिचुएशन हो जाती है। उस सिचुएशन को अपन बोलते हैं बैंड्स। क्या बोलते हैं? बैंड्स। इस बैंड के रेस्पेक्टिव आपको पूछ सकता है। देखो, when the Davids come off, there is release of dissolved gases and it leads to the formation of bubbles of nitrogen, our blood capillaries, and hence their painful situation is called bends। जो मैंने बताई वो बात यहां पर होगी। अब ये दर्द कम कैसे हो? बताओ भाई, दर्द कम कैसे हो? दर्द तो इतना आसानी से कम नहीं होता, दर्द के लिए कुछ करना पड़ेगा हमारे को। तो देखो, इसको अवॉइड करने के लिए अपन क्या करते हैं? इसके अंदर में हीलियम को मिक्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हीलियम गैस को मिक्स कर देते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन
हीलियम गैस है, आप हीलियम गैस को उसमें क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। जैसे हीलियम को ऐड कर दोगे तो वहां पर जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन की सोलेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ब्लड में नाइट्रोजन की क्वांटिटी कम रहेगी। अब इनका जो कॉम्पोजिशन है ये आपको स्पेशली ध्यान में रखना है। हीलियम 11.7, नाइट्रोजन 56.2 और आपकी ऑक्सीजन 32.1। ये कॉम्पोजिशन भी कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। दैट इज क्लियर। यहां पर हमारा हेनरी लॉ है, वो हेनरी लॉ क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन राउल्स लॉ के रेस्पेक्टिव डिस्कस करेंगे। तब तक बने रहें। आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ गुड लक। चैनल पे नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।